आप सभी श्री राम जी के भक्तों और हनुमान जी के भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं? क्या आप भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपके पाठ को भी कोई सुन रहा है या फिर कोई आ रहा है? आप रामचरितमानस का पाठ आप करेंगे और यदि सुंदरकांड का पाठ भी आप यदि कर रहे होंगे तो निश्चित ही बाबा हनुमान जी वहाँ पर विराजमान होते हैं। आपने आसन दिया हो अन्यथा ना दिया हो। वैसे तो बहुत सारे संतगण और आपने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में आप देखे होंगे कि बहुत सारे संत और उपासक बताते हैं कि जब भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप हनुमान जी को आसन दीजिए, दीप ज्योति प्रज्वलित करिए ताकि बाबा का एक आसन बना रहे। यदि आप आसन बाबा हनुमान जी को नहीं देते हैं, लाल कपड़े का आसन वैसे देना चाहिए सुंदरकांड के पाठ में या फिर रामचरितमानस के पाठ में। यदि आप घर से कर रहे हैं, यदि आप मंदिर से कर रहे हैं तो फिर आसन देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जागृत मूर्ति आप देख रहे हैं पीछे बाबा हनुमान जी की जागृत मूर्ति है यह, तो यहाँ पे आसन देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे हम घर में करते हैं तो हमें बुलाना पड़ता है कि आइए विराजिए पवन कुमार, या घर में जब हम करते हैं, जब मैं भी घर में करता हूँ तो यह बोलना पड़ता है कि आइए विराजिए पवन कुमार, लाल आसन देना पड़ता है बाबा को। यदि आप नहीं भी देते हैं तो कम से कम दीपक पे आप बोलिए कि बाबा को आप दीपक पे आ जाइए, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, आप दीपक में आ जाइए, यदि अगर लाल आसन आप नहीं देते हैं तब। और मैं आपको बता दूं, यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे तो आपको दिव्य अनुभव अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। आप रामचरितमानस के पाठ को करिए, कम से कम 1 घंटा करिए। यदि आप प्रारंभ से कर रहे हैं, बालकांड से, श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्टिंग होता है बालकांड से, यदि आप वो कर रहे हैं तो भी बाबा हनुमान जी आपका जो कथा है उसको सुनने के लिए निश्चित ही आएंगे। यदि आपकी रुचि सुंदरकांड में है, सुंदरकांड का पाठ भी आपको ज़्यादा समय लगता नहीं है। यदि आप नए लोग होंगे तो कम से कम 2 घंटे, और कुछ लोग को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना आता होगा तो फिर वो 1.5 घंटे में ही ख़त्म कर देंगे, और जो बढ़िया साधक होंगे तो वो 1 घंटे में, पौन घंटे में ही, और आधा घंटे में भी समाप्त कर लेते हैं। इतना तेज़ी से रटा हुआ रहता है तो फिर वो जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुंदरकांड के पाठ से आप क्या अनुभव कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ बाबा हनुमान जी को बुलाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ना कोई मंत्र है, ना ही हवन है, ना ही कुछ किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। आपको सीधा पुस्तक निकालना है, सुंदरकांड का पुस्तक निकालिए या तो फिर रामचरितमानस का आप पुस्तक निकालिए और बैठ जाइए। बाबा हनुमान जी यूँ चुटकी बजाते ही पहुंच जाते हैं। आप कथा सुनाइए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटा, यथाशक्ति अनुसार आप बाबा हनुमान जी को कथा सुनाइए और बुलाइए। फिर देखिए आपके कैसे काम नहीं बनते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना ही आपको किसी मंत्र का सहारा लेना है, ना ही आपको कहीं जाना है। आप घर बैठे ही बाबा हनुमान जी को, आप जहाँ हैं आप वहीं बुला सकते हैं। बाबा हनुमान जी को बुलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुंदरकांड का पाठ करिए और फिर देखिए बाबा हनुमान जी कैसे नहीं आते हैं आपके घर पर। ऐसी कोई ना कोई हलचल आपके घर में अवश्य होगी जब बाबा हनुमान जी आपके घर आएंगे। आप सुंदरकांड का पाठ करके देखिए, निश्चित ही बाबा हनुमान जी आपके घर पर अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, आएंगे, आएंगे। ये आप देख लेना। यदि आप भरोसा नहीं है तो आप जब आपको समय मिलता है तब आप सुंदरकांड का पाठ करने बैठिए और देखिए कि बाबा हनुमान जी आपके घर कैसे नहीं आते हैं। सच्ची श्रद्धा, विश्वास, भाव और लगन से आप करके देखिए, मेहनत करिए, फिर देखिए बाबा हनुमान जी आपके घर कैसे नहीं आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका निवारण करने के लिए मंदिर पर हूँ
और आपकी सेवा के लिए सदैव इस चैनल के माध्यम से बना रहूँगा। आपकी जो भी दिक्कत परेशानियों के लिए चैनल पे आप कमेंट करिए, तो मैं आपके निवारण के लिए कुछ उपाय आपको बता दूँगा। तो मेरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज।